बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल आप क्या देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि हम कोर्ट में जाएं और चीफ जस्टिस साहब कह दें कि जी फुल कोर्ट होगा, और उसके नतीजे में फिर हम देखेंगे कि जो मामलात हैं और जो हेयरिंग है वो एक नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ेगी। और जाहिर है स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन तमाम जो हैं फरीकैन वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों हम ये कह रहे हैं? इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि एक बड़ी क्लियर कट डिमांड रखती है हुकूमत ने और इत्तेहादियों ने कि ये जो केस है इलेक्शंस का केपीके में और पंजाब में, हम इस वजह से इसके साथ जुड़े रहेंगे। एक वजह से, अगर के आपने फुल कोर्ट बिठाया, अगर फुल कोर्ट नहीं बिठाया आपने, तो फिर हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये मामला है कि ये बड़ी क्लियर कट हुकूमत की तरफ से डिमांड आ गई है, थ्रेट आ गई, जो भी आप कहें, और ये बिल्कुल एक कंप्लीटली एक चैलेंज दे दिया है सुप्रीम कोर्ट को। और उन्होंने बहुत क्लियर कट अल्फाज में, जैसे कि कोई मुकाबले में खड़ा होता है कि जैसे एक यू डिक्लेयर वॉर, आप अपनी शराइत देते हैं, आप कहते हैं जी शर्तों में ये नंबर 1 आप फुल बेंच बनाएं, नंबर 2, और ये भी उन्होंने कहा कि जो काजी फायजीसा साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, 184(3) की चीज़ों को आप फिलहाल रोके रहें, और फिर ये कि और बेंचेस ना बनाएं, बड़ी क्लियरली उन्होंने कह दिया। और एक और बात ये सामने आई है कि बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि चीफ जस्टिस साहब और 2 और जजेस के खिलाफ ये रेफरेंस दायर कर दिया जाए, हुकूमत रेफरेंस दायर कर दे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो इट्स फुल फ्लेज्ड वॉर विद द जुडिशरी। और जुडिशरी का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए फुल फ्लेज्ड वॉर की हम इसको बताते चलें ज़रा कि नंबर 1, ये ज़ाहिर है हुकूमत है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने कहा नहीं चाहिए इलेक्शंस, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, अभी नहीं करेंगे, हम उनको डिले करेंगे इलेक्शंस। एक दिन होने चाहिए इलेक्शंस और डिले होना चाहिए। और इसमें अब कोई ना इंटरप्रिटेशन ना एनालिसिस आप मिनिस्टर्स की मुंह जुबानी सुनते हैं, वो कहते हैं कि जी इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। वन ऑफ द एनालिस्ट जो कि नवाज शरीफ साहब से उनका इंटरेक्शन रहता है, दुनिया टीवी के हैं जावेद साहब, उनको हम बड़े गौर से सुनते हैं। अजहर जावेद साहब वो भी कल कह रहे थे कि जी इलेक्शंस किसी सूरत नहीं होने देने, ये हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरा, और नवाज शरीफ साहब ने लीड किया ना कि जी हम नहीं बैठेंगे अगर फुल बेंच नहीं होगा। ये उन्होंने कल की बैठक से पहले ये बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साथ साथ ये भी बात बड़ी क्लियर है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है जहां हुकूमत खड़ी है। इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती इलेक्शन ना हो, उन्हें कह दिया जी हम नहीं दे सकते फौज हम, और फिर हुकूमत ने और भी वजूहात बयान कर दी। तो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी है इस वक्त चीफ जस्टिस और जो कुछ जजेस हैं उनके हवाले से। एक चीफ जस्टिस एक साइड पे हैं और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दूसरी साइड पे। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट के तो इमरान खान साहब से एक जंगी समझे हैं, तो इस वजह से वो ये सुनने में आया कि जी नहीं, वो कहते हैं कि ये वापस आएंगे तो फिर गड़बड़ होगी, और ये कहीं सीज फायर हमें दिखाई नहीं देती। हालांकि बिल्कुल जनरल आसिम मुनीर साहब कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल ही इज़ क्वाइट। लेकिन इमरान खान साहब ने कल भी अपने एक प्रोग्राम में जो इंटरव्यू दिया उर्दू टीवी को या इंडिपेंडेंट को, वन ऑफ दीज, उसमें उन्होंने कहा जी हमारे साथ तो बदतर हो रहा है कंपेयर टू जो जल बाजवा करते थे, वो उन्होंने हमें मार वार पिटवाई। मार्च के बाद, मार्च को जब हुआ था, मई 25 को हमारा जुलूस, अभी तो और भी ज़्यादा हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रहे हैं, हमारे लोगों को उठा रहे हैं। और क्लियरली उन्होंने कहा पुलिस नहीं उठा रही, हुकूमत नहीं उठा रही, तो एजेंसीज उठा रही हैं। तो ये इस वक्त जो पावर सीन में तो ये है, ठीक है जी। अच्छा, तो एक जंगो जदल जारी है, मेक नो मिस्टेक। दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि जी, और जो लोग हैं हुकूमत के सपोर्टर्स या इमरान खान साहब के साथ जो जुड़े हुए हैं कुछ लॉयर्स वगैरह, वो भी ये मानते हैं कि जब लाहौर में पंजाब असेंबली में आर्टिकल 63A पर जो इंटरप्रिटेशन दी, जो जजमेंट दी, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने भी एक ऐसी पोजीशन ली जिसको आईनी तौर पे उसको सपोर्ट करना और उसको एडवोकेट करना इज़ नॉट ईजी। वो जो आपको मालूम है कि जी अगर वोट डालेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई भी किया उनको, जो कि पीटीआई को छोड़े, और साथ उनके वोट भी नहीं काउंट किए, तो धड़ाम से गिर गई हुकूमत।
इनकी जो बनी हुई थी हमजा शहबाज की। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने कहा इसमें याद दहानी के लिए। तो उस वक्त से मामला गड़बड़ और ज़्यादा गड़बड़ हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने ये भी कहा कि जी फुल कोर्ट बनाएं, और उन्होंने भी कहा, और लॉयर्स बार बार ने भी कहा कि जी बना दें फुल कोर्ट, लेकिन नहीं बनाया। चीफ जस्टिस साहब ने अपनी जो बात पोजीशन थी उन्होंने कायम रहे उस पर। इसी तरीके से चीफ जस्टिस साहब को फिर उसके बाद आपने देखा जो अटैक बढ़ता गया। मरीम नवाज साहबा ने तो तस्वीरें लगा के क्या क्या नहीं उनको कहा, और सिटिंग जजेस पे। तो ये जैसे हम आपको बार बार याद दिलाते हैं कि दिस इज़ अ फुल फ्लेज्ड वॉर। इसमें ये ना कोई समझे कि ये कोई हुकूमत की तरफ से कोई आइन कानून वगैरह, वो जाहिर है इस वॉर में ये देख रहे हैं कि जी आइन और कानून को किस तरीके से अपना अब उसको हम इस्तेमाल कर सकें, किस हद तक वो हमें सपोर्ट कर सके। लेकिन इस वक्त ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आइन और कानून का निफाज हो, इस वक्त ये है कि कुर्सी कौन रखे और कुर्सी कौन ले। अब चलते हैं इमरान खान साहब की तरफ पे। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं उनकी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि जी इलेक्शंस होने हैं टाइम पे। अगर टाइम पे नहीं होगी क्योंकि आइन कहता है 90 डेज़, अगर आइन कहता है 90 डेज़ तो 90 डेज़ में होने चाहिए, नहीं तो हम बाहर सड़क पे निकल आएंगे। दिस इज़ व्हाट ही सेड। और फिर वो पूरा कि भाई दोनों तरफ सोशल मीडिया वाले भी उनकी भी जंग लगी हुई है, वो इन पे अटैक कर रहे हैं, वो इन पे अटैक कर रहे हैं। एक बात आपको बताएं, ऐसे इमरान खान साहब पर ज़रा कि 2-3 चीज़ें। पहले तो स्टेटमेंट्स आपके पास बहुत हैं जहाँ मरीम नवाज साहबा कह रही हैं और मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि अगर इनको इतनी जल्दी है नेशनल इलेक्शंस करवाने की तो अपनी दोनों असेंबली से रिज़ाइन करें, हम दूसरे दिन इलेक्शंस करा देंगे। ये बार बार अनाउंस कहते रहे ये लोग अपनी जो यानी जलसे जुलूसों में। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में, एक और इंटरव्यू में 2-3 रोज़ पहले कहा कि हमने बड़े बड़े वकला को बिठाया और हमने पहले कंसल्ट किया कि क्या 90 डेज़ में इलेक्शंस हो, ये कर देंगे अगर हमने असेंबलीज डिज़ोल्व की। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। तो उनको जो एडवाइस मिली वो उनको लीगलिस्टिक एडवाइस मिली, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, व्हाट इट सेज इन ब्लैक एंड वाइट। तो वो उनके कहने के मुताबिक इमरान खान साहब के कि हमने इस वजह से किए क्योंकि हमें बताया था लॉयर्स ने कि हर सूरत ये तो रह ही नहीं सकता सिलसिला कि जी कि फिर यानी कि इलेक्शंस ना हो। तो इमरान खान साहब ने इस पर तकिया किए हुए थे कि जी क्योंकि उसमें कहता है, आइन कहता है इसलिए होगा। एक तो ये बात। अच्छा, तो इन्होंने असेंबलीज डिज़ोल्व कर दी। दूसरा, अच्छा अब बात ये है कि अब जिसने भी इनको राय दी या इन्होंने खुद ली, ये तमाम मामलात एक स्याको सबाक में हो रहे हैं। इमरान खान साहब, अच्छा तो हम भी ये कह रहे हैं कि इसमें कोई सवाल नहीं कि आइन के मुताबिक 90 डेज़ में होना चाहिए, लेकिन हम इसकी स्याको सबाक को भी देख रहे हैं। ये आप इस पर हम नहीं कर सकते कि हम कहें जी दिस इज़ ब्लैक एंड वाइट एंड दिस विल बी डन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। हम तो कह रहे हों अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, लेकिन बाहर कौन प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स कौन है इसमें? यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त वो तो कहते जा रहे हैं कि जी इलेक्शंस करवाओ, लेकिन जिनके साथ आपका झगड़ा पड़ा हुआ है, आप देखें ना, आप कह रहे हैं ये चोर है, हम इनके साथ बैठेंगे नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, नहीं करूंगा, आखिरी दम तक इनसे लड़ता रहूंगा, ये कह रहे हैं इमरान खान साहब बाहर। फिर बीच में कभी कभार कह देते हैं हाँ मैं बात भी करूंगा। अभी कल भी इन्होंने इंटरव्यू में कहा मेरी टीम बैठ जाएगी इनसे बात करने, इलेक्शंस पे ही बात करेंगे। तो यानी कि एक जंगो जदल का माहौल जो इतना बना हुआ है, उसमें पहले नेशनल असेंबली से निकलना, फिर अब चाहना कि वापस चले जाएं, उसके बाद सेनेट में तो आप हैं ही हैं, आप यू आर पार्टिसिपेटिंग नाउ। फिर आपने दोनों अपनी असेंबलीज जो हैं उनको डिज़ोल्व कर दिया, प्रोविंशियल असेंबलीज। आप ये सोचें पंजाब इज़ लाइक रूलिंग पाकिस्तान। आपने पंजाब में आपने गवर्नमेंट अपनी को खुद ही ख़त्म कर दिया। और KPK में गलत एडवाइस, बहुत गलत एडवाइस, क्योंकि आइन और कानून सर आंखों पे सबसे ज़्यादा अहम, लेकिन उसके साथ साथ एक वॉर भी तो है, एक स्याको सबाक भी तो है, एक पावर प्ले भी तो है। उधर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी झगड़ा, हुकूमत के साथ भी झगड़ा, ये भी सब चीज़ें। और हुकूमत जो अब हुकूमत में है, वो आप जरदारी साहब को देखें, वो इतने सुलह सफाई वाले, वो कह रहे हैं इतने महीनों से ये पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, सब कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं। अब क्योंकि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट साथ हैं ऐसे ऑन दिस ऑब्जेक्टिव कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को पॉलिटिक्स से बाहर किया जाए, नहीं बाहर होंगे।
ये तो सब जानते हैं। पाकिस्तान की तारीख ऊंचा ऊंचा बोलती है कि आप बाहर नहीं कर सकते। भाषानी को आपने किया, भाषानी ने और मुजीब ने, भाषानी साहब शुरू में, उसके बाद मुजीब ने, उन्होंने अपना मुल्क बना लिया। आपने भुट्टो साहब को किया, भुट्टो साहब अभी देखें, बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद 15 सीट्स लेके बैठी थी, अब फिर देखें देर नाउ इनके पास हुकूमत है और अभी आगे कहाँ जाएंगे। तो ये जो मामलात हैं, मतलब ऑब्वियसली इमरान खान साहब को तो आप इस तरह नहीं आउट कर सकते, लेकिन अगर इमरान खान साहब का ख्याल था कि वो ये खाली आइन के ब्लैक एंड वाइट को लेके और ये कर पाएंगे और आ जाएंगे और हुकूमत कहेगी ले जी आप 90 डेज में इलेक्शंस, इन्होंने अब नई नई बातें निकाली, बिल्कुल निकाली है। जैसे चीफ जस्टिस साहब ने वो एक नई बात निकाली थी पंजाब में असेंबली को डिज़ोल्व करने के लिए कि भाई 63 ए जो थी गलत किया था, वो आइन के स्पिरिट के मुनाफी था। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब हैं, तो अब ये है कि क्या ये इन्होंने, इनकी कोशिश है कि इलेक्शंस हर सूरत पे रोकें और इमरान खान साहब कह रहे हैं हर सूरत पे करें, और चीफ जस्टिस साहब ने अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं दी कि वो फुल बेंच करेंगे। और फुल बेंच करेंगे तो फिर हालात थिंग्स कैन सिमर डाउन, यानी कि सेटल डाउन। और फिर अगर फुल बेंच बैठेगा तो फिर साथ ये ऐन मुमकिन है कि एक डायलॉग भी शुरू हो जाए हुकूमत में और इमरान खान साहब में की पार्टी में, और फिर कुछ इलेक्शंस की डेट थोड़ी आगे पीछे करके बहुत मुमकिनात हो जाती हैं। जब आप बातचीत शुरू करते हैं, चाहे एक ही एजेंडे पे बात करें, देन ऑप्शंस कम आउट। सो ये बातचीत और फुल बेंच, यही एक हमें लगता है सिचुएशन है जिसमें कि बात आगे सही तरीके से बढ़ सकती है। लेकिन अगर किसी ने तय ही किया है कि जी, अच्छा अब देखिए मज़े की बात यह है कि जो इमरान खान साहब को बाहर निकालना चाहते हैं और बाहर रखना चाहते हैं, ये वाला जो एक कार्ड है फुल बेंच का, वो किसके हाथ में? वो चीफ जस्टिस साहब के हाथ में। चीफ जस्टिस साहब अगर चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़ें और एक सुलह सफाई से बढ़ें, कि ये भी कोई एक्सट्रीम स्टेप किसी तरफ से ना लिया जाए, तो फिर जो चीफ जस्टिस हैं, ही कैन प्ले द ट्रम्प कार्ड, विच इज़ अ कार्ड जिसमें सबके लिए पॉसिबिलिटीज विन विन की निकलती हैं, और वो ही है कि फुल बेंच बनाए। लेकिन अब देखें उन्होंने क्या करते हैं, वो तो कल जब आएगी तो पता चलेगा। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो उधर से, जैसे हमने कहा, ये बहुत सी चीज़ें थ्रेटन भी कर दिया कि जी हम ले जाएंगे इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केसेस वगैरह। तो फिर वी आर इन रियली वेरी चॉपी वाटर्स। फिर तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अगर चीफ जस्टिस साहब अपना फुल बेंच का नहीं करते तो फिर चीफ जस्टिस साहब, अभी से आप देख लीजिएगा, फिर चीफ जस्टिस साहब बहुत इस वक्त से ही वो बहुत वीक पोजीशन में चले गए। और हम क्यों कह रहे हैं वीक पोजीशन में चले गए? लीगली भी, कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि जो हुकूमत ने पत्ता खेला अपना, यानी जो इनके चीफ जस्टिस की पावर्स को कटेल करना, जो कि सब कह रहे थे होनी चाहिए, लेकिन टाइमिंग पे जाहिर है एवरीबडीज सेइंग कि ये तो क्यों किया, इस वक्त किया। अच्छा बहरहाल, तो उन्होंने तो करना था क्योंकि वो तो पॉलिटिकल बैटल में है जो हुकूमत है। खैर, इन्होंने अपना जो इनके पास है पावर्स कटेल कर दी सुओ मोटो की बेंच बनाने की। इसका मतलब ये हुआ कि चीफ जस्टिस साहब, अब देखिए 3 बेंच बैठता है, ये नहीं जाते, बैठते हैं और पार्टिसिपेट नहीं करते हुकूमत के लोग इसमें कल इन द प्रोसीडिंग्स। तो क्या होता है, अगर ये यूनिलैटरल फॉर एग्जांपल जजमेंट दे देते हैं कि इलेक्शन इस डेट को कराओ, इलेक्शन की तो डेट आगे की होगी, 30 से पहले की तो नहीं हो सकती। उसके साथ साथ अगर इलेक्शन पे ये इंसिस्ट करते हैं तो फिर ये 15 दिन, मैक्सिमम 15-16 दिनों में ये जो बिल पास किया, इट विल बिकम लॉ, और ये चले जाएंगे अपील में, जो हुकूमत है अगेंस्ट इलेक्शंस विद इन 90 डेज और व्हाट एवर, अप्रैल में जब ये जाएंगे अपील में, तो फिर उधर बैठे होंगे जस्टिस, चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस सरदार हैं, क्या नाम है इनका, जस्टिस सरदार मसूद। ये 3 हैं सीनियर मोस्ट जजेस, वो क्रिमिनल में करते हैं काम। तो
ये 3 जजेस होंगे। अच्छा 3 जजेस होंगे तो इसका मतलब, और उनके भी काजी फाइजीसा वाला ग्रुप है, तो चीफ जस्टिस साहब के हाथ में से तो निकल जाएगा कि बेंच कौन बनाएगा और सुओ मोटो क्या हुआ, कब डेट होगी, कब इसको लगाएंगे हेयरिंग के लिए। अच्छा साथ ही पीटीआई भी आ जाएगी इन द कोर्ट, अपील करेगी अगेंस्ट द लॉ दैट इज कम आउट, जो आ जाएगा 10-15 दिनों में, यही कर्टेल करने की पावर्स की। तो फिर गेम वापस चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो इलेक्शन तो बहरहाल वो तो डिले होंगे, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में फिर चीफ जस्टिस साहब के हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि पावर और जो ऑपरेटिव पावर होगी वो इनके 3 के बेंच में 2 के पास होगी, जो कि चीफ जस्टिस साहब से मुख्तलिफ उनकी राय फ्रॉम द अदर कैंप। अब क्या कहते हैं, कैंप तो बन गए। सो ये मामलात हैं। अब फिर हम इसको इसी पर एंड करते हैं। बहुत सी बातें करने को तो फिर आप पाकिस्तान की सियासत पे बोलें तो आप बोलते चले जाते हैं, लेकिन असल बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है ये, इसमें चीफ जस्टिस साहब विल ही कन्वीन अ फुल कोर्ट, ही शुड कन्वीन अ फुल कोर्ट, बड़े अदब के साथ, कि अगर हालात को कोई बेहतरी की तरफ जाना है। लेकिन हु नोज़, ये जंगो जदल में ही रहना चाहते हैं सब, और चीफ जस्टिस साहब विल कॉल द शॉट्स। तो बस इसी पर ख़त्म करते हैं और देखते हैं कल जब एक नया दिन चढ़ता है तो क्या नवीद लेके आता है हमारे लिए। लेकिन अफसोस ये है कि 45% इन्फ्लेशन है, हालात देखें, बारिश है और क्रॉप्स हैव गॉन वर्स, महंगाई और बढ़ती चली जाएगी। आप देखें वो टेक्सटाइल वाले रोना रो रहे थे और हाथ जोड़ के बैठे हुए थे फाइनेंस मिनिस्टर के पास कि जी ग्रेवयार्ड बन रहा है टेक्सटाइल मिल्स का, इस्लाम पिंडी भी, लाहौर भी, अब तनील, फैसलाबाद और लाहौर। और अभी जिससे सुने वो कह रहे हैं जी लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे हैं, हालात इतने बुरे, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। तो बजाय कि इन चीज़ों को सुलझाएं, जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाएं, हम कहीं और ही निकल पड़े हैं। लेकिन अब ये रास्ता लिया हमने बड़े साल पहले, जहाँ के हर वक्त डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, ये आए वो फौजी आए उसको फेंके इसको लाई, ये करे वो करे। आज जहाँ हम खड़े हैं उसका एक शख्स, अगर हम, जाहिर है बहुत से लोग जिम्मेदार होते हैं, लेकिन एक शख्स जिसने पाकिस्तान को ऐसे किया जैसे कि वो प्ले डो नहीं होती बच्चों को देते हैं आप खेलने के लिए, वो प्लास्टिसिन क्या कहते हैं, प्ले डो, उन्होंने लिया पाकिस्तान और ऐसे किया, निकालो नवाज शरीफ को इस तरह, इंजीनियर हिज रिमूवल। इमरान खान साहब की सपोर्ट थी, लेकिन उनको इतनी सपोर्ट दो कि वो हुकूमत बना लें, फिर उनको जब उनसे डिसएग्रीमेंट हुई, चलो अब उनको निकालने की हालात पैदा करो और फैसिलिटेट कर दो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जीतना, चलो जी वो भी हो गया। उसके बाद अब आप इनको भी ले आए, तो उनको क्या एक खिचड़ी है, कोई सीखेगा? विल एनीबडी लर्न? दैट्स द बिग क्वेश्चन। हमारी तरफ से आज इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। दुआ कीजिएगा।